दिल्ली में बढ़ सकती है महंगाई। पेट्रोल डीजल समेत 14 चीजों पर वैट 20 से 30% करने का प्रस्ताव केजरीवाल सरकार ने विधानसभा में पेश किया। वैट संशोधन बिल। और जिम्बाब्वे दौरे पर धोनी, कोहली, रैना और रोहित शर्मा को आराम। अजिंक्य रहाणे को मिली कप्तानी की कमान। हरभजन की वनडे टीम में वापसी। हिंदुस्तान में दुनिया का 8वां अजूबा बन रहा है और इंडिया न्यूज उस 8वें अजूबे तक पहुंच गया है। आप अक्सर सुनते होंगे दुनिया के किसी देश ने सबसे ऊंची इमारत बनाई, किसी देश ने सबसे आधुनिक तकनीक ईजाद की। ये सब सुनने के बाद आपके मन में एक कसक जरूर होती होगी, काश हिंदुस्तान में भी कोई कमाल की चीज बने। तो लीजिए, आपकी फरमाइश पूरी होने जा रही है। हमारे देश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है। अभी तक आपने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में सुना है। इनमें से कई को देखा भी होगा, लेकिन दुनिया का 8वां अजूबा बनने जा रहा है, वो भी हिंदुस्तान में। दिल्ली से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर, श्रीनगर से 100 किलोमीटर दूर, जम्मू से 90 किलोमीटर दूर। इस अजूबे की कहानी से चीन के पसीने छूट गए हैं। अमेरिका हैरान है, दुनिया के बड़े बड़े देश आश्चर्य कर रहे हैं। आपने एफिल टावर का नाम सुना होगा, कई लोगों ने इसे देखा भी होगा, इस पर चढ़ा भी होगा। एफिल टावर 324 मीटर ऊंचा है। कहते हैं यहां से पूरा पेरिस दिखाई देता है। हिंदुस्तान में बनने वाला 8वां अजूबा एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा होगा। दिल्ली के कुतुब मीनार की कहानी आपने सुनी होगी। हिंदुस्तान में बनने जा रहा यह अजूबा कुतुब मीनार से 5 गुना ज्यादा ऊंचाई पर होगा। इतना ऊंचा जहां से आप आधे से अधिक हिमालय का अद्भुत नजारा देख सकते हैं, वो भी ट्रेन की सीट पर बैठकर। देखिए इस तरह से। हम जिस 8वें अजूबे की बात कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, जिस पर ट्रेन कैसे दौड़ेगी वो आपने एनिमेशन के जरिए देखा। अब उस जगह पर चलिए जहां हिंदुस्तान में ये पुल बन रहा है। तस्वीरें देखिए। इंडिया न्यूज के संवाददाता मोहम्मद अफसर ने मौके से जाकर एक एक चीज की रिपोर्टिंग की है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होगा, एफिल टावर से भी ऊंचा, और अपने देश में कहे तो कुतुब मीनार का 5 गुना ऊंचा। कुतुब मीनार की ऊंचाई सिर्फ 73 मीटर है, जबकि इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर होगी। आपको एक बात और बताएं कि एफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है और इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर होगी। ये पुल कैसे बनाया जा रहा है, कितनी ऊंचाई होगी, कितने लोग इस पुल को बनाने में लगे हुए हैं, कैसे पहली बार कोई पुल बिना पिलर के खड़ा होगा, कैसे पहली बार पुल के ऊपर पुल बनने जा रहा है, दुनिया के ऊंचे पुल पर ट्रेन कैसे चढ़ेगी, एक एक बातें किसी अजूबे से कम नहीं। लेकिन हिंदुस्तान के इंजीनियर्स की टीम ने इसे संभव कर दिखाया है। मोहम्मद अफसर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। घाटी में बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल इंजीनियरिंग का बेशकीमती नमूना है। रेलवे इस पुल को बनाने में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। पुल की सफलता के बाद हिंदुस्तान की इंजीनियरिंग का लोहा दुनिया भी मानने लगेगी। देखिए, ये चेनाब नदी है। हिंदुस्तान में सबसे तेज धारा इसी नदी की है। दुनिया की सबसे गहरी नदियों में से एक है चेनाब। पानी की सतह से 90 मीटर तक औसत गहरी। सबसे पहले पीछे कंस्ट्रक्शन साइट दिखाते हैं आपको। सामने जो पिलर्स दिख रहे हैं आपको, इन्हीं पिलर्स के ऊपर वो ब्रिज बनेगा। सबसे पहले तो इन पिलर्स को बनाना ही बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहां तक पहुंचना ही सबसे नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन इंजीनियर्स ने इसको कामयाब बनाया है, इसको पॉसिबल किया है। करीब 500 मीटर ऊंचे इस पहाड़ को देखिए, जो जम्मू कश्मीर के रियासी में चेनाब के उत्तरी छोर पर है। सामने उतनी ही ऊंचाई का दूसरा पहाड़ है। इन दोनों पहाड़ों के ठीक बीच से चेनाब बहती है।
ग्राफिक्स के जरिए समझिए, ये चेनाब है। इसकी मुख्य धारा पर दोनों छोरों को मिलाने के लिए एक आर्च स्पिन डाला जाएगा, ठीक इस तरह। तीर के आकार का लोहे का बड़ा सा वृत्ताकार स्पिन अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर डेमो विजुअल देखिए। ये करीब 467 मीटर लंबा होगा। इस आर्च स्पिन पर 9 पिलर्स होंगे। बचे हुए 17 पिलर्स पहाड़ों में धंसे होंगे। लोहे के इस स्पेन के लिए 2 पिलर अलग से बनाए जा रहे हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज चेनाब ब्रिज को बनाना इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये काम सक्सेसफुली हो रहा है। नीचे आपको अगर नदी दिखाएं, जो सामने नदी दिख रही है उसके दोनों तरफ सामने पहले आपको दिखाते हैं 40 नंबर लिखा हुआ। अगर सामने की पहाड़ी, ये पूरा हिमालयन रेंज है, हिमालय की पहाड़ी है, सामने 40 नंबर जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, उसके नीचे 50 बनाया जाएगा और उसके ठीक इस तरफ वैसा ही बना होगा कंस्ट्रक्शन, और इन दोनों के बीच में एक आर्च बनाया जाएगा और उस आर्च के ऊपर पिलर बनाते हुए ठीक जिस ऊंचाई पर हम खड़े हैं, इस ऊंचाई पर, बल्कि कहें तो पीछे की तरफ जो आपने पिलर देखा, इससे थोड़ा और ऊंचा, जहां पर हम लोग खड़े हैं इस वक्त, इससे थोड़ा और ऊंचा, इस ऊंचाई से ट्रेन जाएगी और सामने जो 10 नंबर आपको लिखा हुआ दिख रहा है उस पहाड़ी के ऊपर, वहां पर एक ब्रिज होगा, उसके ऊपर एक पिलर होगा और उसके ऊपर से ट्रेन गुजर करके जाएगी। यकीनन इंजीनियर्स के लिए बहुत मुश्किल काम है ये। पुल में कुल 25 पिलर्स हैं। ये पिलर जितने जमीन के ऊपर दिख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अंदर धंसे हैं। हिमालय के पहाड़ों की बनावट ऐसी है कि इंजीनियर्स के लिए कंक्रीट के इन पायों के लिए ड्रिलिंग सबसे बड़ी चुनौती थी। चेनाब ब्रिज को बनाते वक्त जिन फैक्टर्स ने सबसे ज्यादा परेशान किया है उसमें यहाँ की पहाड़ियां भी हैं। हिमालय की पहाड़ियों में 3 तरह के रॉक्स होते हैं सबसे ज्यादा, एक इग्नियस रॉक्स, एक मेटामॉर्फिक रॉक्स और एक सेडिमेंट्री रॉक्स। सबसे मजबूत इग्नियस रॉक्स माने जाते हैं, लेकिन चेनाब नदी के किनारे जो ये पहाड़ियां हैं, जो मेरे हाथ में भी ये पत्थर है, इन पहाड़ियों में ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और मजबूती में ये बीच के माने जाते हैं, 2nd नंबर के। और इनमें थोड़ी सी कमी ये होती है कि ज्यादा प्रेशर डालते ही ये टूट जाते हैं, ये उतना मजबूत नहीं होता है और यही परेशानी इंजीनियर्स को सबसे ज्यादा हुई थी। सवाल यह है कि पिलर्स के बाद क्या पुल उसी तरह खड़ा होगा जैसे बाकी पुल होते हैं? बिल्कुल नहीं, यह अलग तरीके का होगा। मोहम्मद अफसर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और दुनिया के इस सबसे ऊंचे पुल पर भारतीय रेल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। तूफान से लेकर भूकंप तक इस पुल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप भी देखिए क्यों ये पुल खास है। अब देखिए पिलर्स के बन जाने के बाद आगे क्या होना है। इंजीनियरिंग रूम में लोहे की स्लाइड से पुल के बचे हुए ऊपरी हिस्से तैयार किए जा रहे हैं। दिन रात रेलवे के इंजीनियर्स की टीम लगी हुई है। सबसे पहले लोहे के मोटे मोटे गर्डर्स बनाए जा रहे हैं। ये गर्डर्स करीब 4 मीटर मोटे हैं। इसके ऊपर लोहे के 75 मिलीमीटर करीब 3.5 इंच स्टील प्लेट्स कसे जाने हैं। इसमें अलग तरीके के स्टील का इस्तेमाल किया जाना है। देखिए कैसे इन्हें काट काट कर तैयार किया जा रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज को बनाने में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, जो कंपोनेंट्स हैं इस ब्रिज के लिए वो कैसे तैयार होते हैं, सीधे वर्कशॉप से हम आपको दिखाएंगे। सर, काम कैसे करता है, ये सारी बातें समझाइए मुझे। देखिए, ऐसा है कि जब भी हम इस तरीके के फैब्रिकेशन करते हैं तो रॉ मटेरियल्स, प्लेट्स वगैरह जो है हम अपने स्टैक यार्ड से लेके आते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे हम इस प्लेट्स को यहाँ रखते हैं। मान लीजिए इस तरह का मुझे एक कंपोनेंट चाहिए जो मुझे ब्रिज के लिए जरूरत है, और इसके साथ साथ ये भी चाहिए, एक सर्कल भी चाहिए, एक और सर्कल चाहिए, और कई तरह के डिजाइन आपको दिख रहे होंगे। तो एक साथ अगर इसे मैन पावर मिलकर के करे तो शायद इतने बड़े शीट को काटने में पूरा का पूरा दिन लग जाए। लेकिन इस टेक्नोलॉजी, जो नई तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, एक कंप्यूटर
नुमा चीज है, बल्कि एक कंप्यूटर ही है। यहाँ पर जो भी चीज हमें चाहिए वो चीज हम फीड कर देते हैं। इस चीज को रीड करके ये जो मशीन है ये अपना काम शुरू करती है और मुश्किल से 10 से 15 मिनट में जो भी चीज हमको जरूरत है एक शीट पर वो पूरी की पूरी उतर के आ जाती है। इंचेस, सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स नहीं, माइक्रोन्स में एरर भी नहीं आता है। सर, ये जो मशीन जो सामने देख रहे हैं हम, जिसके जरिए इसको उठाया जाएगा, इसको क्या कहते हैं? इसको मैग्नेटिक लिफ्टर्स बोलते हैं। ये छोटी सी मशीन 2 टन के वजन को आसानी से उठा लेती है। पहले कटिंग हो गई और अब इसे निकालना है। अगर मैन पावर लगेगा तो शायद 1 घंटा लगे, लेकिन देखिए किस आसानी के साथ बीच से कट करके बिल्कुल सेकंड भी नहीं लगा। मतलब पिलर के ऊपर रखा जाने वाला पुल का हिस्सा यहां वर्कशॉप में तैयार हो जाएगा। इसे इंजीनियरिंग की भाषा में डेक सेगमेंट कहते हैं। इसके लिए वेल्डिंग की जरूरत होती है। अलग वेल्डिंग में 1 माइक्रोन का भी इधर उधर हुआ तो पुल के लिए भविष्य में खतरनाक हो सकता है। वर्कशॉप में ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर को तैयार करने के बाद सबसे अहम हिस्सा होता है उसकी वेल्डिंग को चेक करना, टेस्ट करना, क्योंकि उसी वेल्डिंग पर जिम्मेदारी होती है, पूरा लोड होता है। क्योंकि जब ट्रेन गुजरेगी तो उसी वेल्डिंग पर पूरा सपोर्ट होता है और उसकी टेस्टिंग इसका सबसे अहम हिस्सा होती है। वो टेस्टिंग कैसे की जाती है वो आपको हम दिखाते हैं। आप एक बार चेक करके दिखाइए कैसे करते हैं। जैसे आपने सबसे पहले ये मशीन लगाई, हाँ, मशीन ऑन की, हाँ, उसके बाद में यहाँ से हम लोग इसको स्कैन करेंगे। हाँ, अच्छा, ये स्कैनिंग का प्रोसेस शुरू हाँ, हो गया। स्कैनिंग का प्रोसेस आपने शुरू होगा अभी तो यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी इसकी। अच्छा, ये आपने बटन दबाया, हाँ, ये प्रोसेस अब शुरू ये हो गया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी तो इसमें हम लोग नॉर्मली पूरा वेल्ड का कॉन्फ़िगरेशन हमको जानने के लिए मिलेगा। अब पुल का हिस्सा सेगमेंट में तैयार हो गया। अब उसे पिलर पर कैसे पहुंचाया जाएगा वो भी बिल्कुल अलग तरीके से। देखिए कैसे लॉन्चिंग नोज के जरिए, मतलब पुल के तैयार हिस्से को पिलर टू पिलर तक ले जाया जाएगा। कैसे, उसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पुल की इंजीनियरिंग इस तरह की है कि इस पर ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। सेस्मिक जोन 5 के भूकंप में इसका कुछ नहीं होगा। तूफान अगर 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया तो पुल का बाल भी बांका नहीं बिगड़ पाएगा। मोहम्मद अफसर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनने से हिंदुस्तान का क्या फायदा होगा, दिखाएंगे आपको, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। उर्मिला, हो जाए। थैंक यू। पटाखा चाय, गजब का स्वाद। Fog Blue. Live the life. Fog Blue. For men in action. Layer Shop Compact. Compact का impact. Anytime, anywhere. कृष्ण कन्हैया आज से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ सब पर। खुद का घर लेने का सपना देखिए, जरूर देखिए, क्योंकि बड़ा हो या छोटा, सपना तो सपना होता है और बंगला हो या घोंसला, अपना घर आखिर अपना होता है। इसीलिए पिछले 30 सालों से DHFL ने लाखों सपनों को दिए हैं होम लोन्स। DHFL होम लोन्स, घर जैसा लोन। विटामिन ई वाला नया विवेल, इतना निखार खिले, बार बार किस मिले। विटामिन ई रोज अंदर से पोषण दे, रोज निखार जगाए। विवेल सोप त्वचा को दे पोषण। मेरे और राका के पंगे की शुरुआत बचपन में ही हो गई थी। वो बना राका द चेन स्नैचर और मैं इंस्पेक्टर लक्ष्मी पीटर। मेरे हाथों से क्रिमिनल्स तो दूर, साबुन तक फिसलने लगे। हाथ लगा तो ट्रांसफर और कंकड़। पंगा लेना सीखो। देखो स्टार स्पोर्ट कबड्डी सीजन 2 18 जुलाई से हर शाम 7:50 पर स्टार स्पोर्ट, स्टार गोल्ड और हॉटस्टार पर। मेरा देखे मेरी यू थिंक आई एम इनसेन है। दुनिया बोले आई एम ऊपर वाले की दे।
New Pro Vitamin Enriched Cetret Gels. अरे 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 ऐसे बूढ़े लोगों को कहां से ले आए? जब तक ये बिल्डिंग बनेगी ना तो मैं